अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पेसमेकर क्या होता है, कितनी टाइप्स हैं, क्यों लगवाया जाता है और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस तरीके की न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करती हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए व्हाट इज़ पेसमेकर। पेसमेकर बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे पास पल्स को डिलीवर करता है हार्ट में अप्रोप्रिएट टाइम पर, जब उसको नीड है। जैसे ही इरेगुलर हार्ट बीट आई तो वो पल्स डिलीवर करेगा ताकि मेंटेन रह सके हार्ट। और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारे पास पेसमेकर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जो हार्ट के अंदर आ रही है उसको रेगुलेट करेगा। आप देख सकते हैं हमारे पास पेसमेकर दिखने में कुछ इस तरीके का होता है और हमारे पास चेस्ट पर प्लेस किया जाता है। इसकी अटैचमेंट हार्ट के साथ इस तरीके से होती है, स्मॉल बॉक्स लाइक आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं मेटल बॉक्स का। और अगर हम रियल टाइम में देखें तो हमारे पास इस तरीके से एक स्वाइल अप बन जाता है जैसे ही पेसमेकर को इम्प्लांट किया जाता है। तो ये था हमारे पास पेसमेकर के बारे में। पेसमेकर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जो हमारे पास नीडेड पल्स को डिलीवर करेगा अप्रोप्रिएट टाइम पर। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये पेसमेकर जो है आपके पास जो हेल्प करेगा आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने में। अगर आपकी रेगुलर हार्ट बीट है यानी कि एरिथमिया है तो हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, हेल्प करेगा और जो पल्स उस वक्त रिक्वायर है उसको डिलीवर करेगा ताकि आपकी रेगुलर हार्ट बीट रह सके। अब अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ पेसमेकर की तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स आती है पेसमेकर की। एक आती है टेम्प्रेरी पेसमेकर और सेकंड वन है हमारे पास परमानेंट पेसमेकर। अगर टेम्प्रेरी पेसमेकर की बात की जाए जिसको हम एक्सटर्नल पेसमेकर भी कहते हैं तो वो टेम्प्रेरी मेजर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी के बाद या फिर उन पेशेंट में यूज़ किया जाता है जिनको कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से उनकी हार्ट रेट स्टेबल ना हो या फिर हार्ट बीट जिनकी स्टेबल ना हो, तो उनके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल पेसमेकर या फिर टेम्प्रेरी पेसमेकर यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नल पेसमेकर के अंदर जो बीट पर मिनट का जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास 50 से 150 बीट पर मिनट तक या फिर बीपीएम तक। टेम्प्रेरी पेसमेकर हमारे पास आउटसाइड द बॉडी लोकेट होता है, उसको स्किन के साथ अटैच कर दिया जाता है। अगर अब बात की जाए परमानेंट पेसमेकर की जिसको हम इंटरनल पेसमेकर भी कहते हैं, तो ये हमारे पास जब यूज़ किया जाता है हार्ट अटैक के बाद हार्ट मसल्स आपके बिल्कुल काम नहीं कर रहे तो इसकी वजह से आपका हार्ट बीट इरेगुलर आ रहा है या फिर एरिथमिया हो गया, एब्नॉर्मल हार्ट रिदम आ रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इंटरनल पेसमेकर या फिर आपके पास परमानेंट पेसमेकर को यूज़ किया जाता है। परमानेंट और इसमें जो हार्ट रेट होता है वो फिक्स्ड होता है क्योंकि पेशेंट की इरेगुलर रिदम ही आ रही है और उसको फिक्स्ड रेट चाहिए, उसको चेंज नहीं चाहिए, यानी कि उसमें कोई रेंजेस नहीं होंगी, उसको 70 बीट पर मिनट मिलना ज़रूरी है, अदरवाइज उसका हार्ट वर्क उसकी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर ही रहेगी। अगर अब बात की जाए इम्प्लांटेबल पेसमेकर के अंदर पावर सोर्स कौन सी यूज़ की जाती है तो उसके अंदर यूज़ की जाती है लिथियम आयोडीन सेल, क्योंकि उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा अच्छा होता है। अगर अब बात की जाए पेसमेकर की लीड की, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पेसमेकर है और उसके साथ लीड्स आ रही हैं। अब वो लीड्स बेसिकली हमारे पास बायोकम्पैटिबल मटेरियल की बनी हुई होती हैं, क्योंकि जो भी चीज़ बॉडी के अंदर जाती है तो हमें उसको ख्याल रखना पड़ता है कि वो कोई ऐसे मटेरियल की ना बनी हुई हो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो। बायोकम्पैटिबल मटेरियल की वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता। अगर बात की जाए पेसमेकर की लीड तो पेसमेकर की लीड हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है एंडोकार्डियल लीड और एक होती है मायोकार्डियल लीड। एंडोकार्डियल लीड जो है बेसिकली हमारे पास इंसर्ट उसको कैसे किया जाता है, उसको इंसर्ट किया जाता है वेन के थ्रू, फिर उसमें वेनस सिस्टम के अंदर जाती है, फिर राइट एट्रियम के अंदर, फिर राइट वेंट्रिकल से फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर आकर पहुंचती है वो। ये था पेसमेकर की लीड के बारे में। अब हम देखेंगे कि हमारे पास चैम्बर्स की बेसिस पर जो पेसमेकर की टाइप है वो कौन कौन सी है और उनके क्या फंक्शन है और किस तरीके से होती है वो। अब पेसमेकर की जो टाइप्स है वो डिपेंड करती है आपकी कंडीशन पर, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वो वाला पेसमेकर दिया जाता है। अगर आपको सिंगल चैम्बर प्रॉब्लम है तो वो पेसमेकर लगाया जाएगा जिसके अंदर सिर्फ आपको एक वेंट्रिकल का इशू है। अगर ड्यूअल चैम्बर है तो ड्यूअल चैम्बर पेसमेकर लगाया जाएगा। अगर बायवेंट्रिकुलर है तो बायवेंट्रिकुलर। अब हम देखते हैं इन तीनों का क्या पर्पज़ है और तीनों हैं क्या। सिंगल चैम्बर बेसिकली जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसको डिलीवर करेगा, सिर्फ राइट वेंट्रिकल जो आपके हार्ट है उसको, क्योंकि हमें पता है हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। अब सिंगल चैम्बर सिर्फ किसको डिलीवर करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, राइट वेंट्रिकल को। तो अगर आपको राइट वेंट्रिकल का सिर्फ इशू है तो आपको सिंगल चैम्बर पेसमेकर लगेगा।
ड्यूअल चैम्बर जो है आपके पास वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसको देगा, वो देगा राइट वेंट्रिकल को भी और राइट एट्रियम को भी, ताकि आपके हार्ट जो है वो कंट्रोल रहे और उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की टाइमिंग है जो दो चैम्बर के दरमियान है वो मेंटेन रहे। तो अगर आपको राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम का इशू है तो आपको ड्यूअल चैम्बर पेसमेकर लगेगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ पर आपकी लीड्स जा रही हैं। देन आपके पास है बायोवेंट्रिकुलर पेसमेकर। बायोवेंट्रिकुलर पेसमेकर या फिर बायोवेंट्रिकुलर पेसिंग, जिसको हम कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी भी कहते हैं, ये उन पेशेंट के अंदर लगाई जाती है जिनको हार्ट फेलियर हो या फिर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो या फिर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही हो। तो इस पेसमेकर के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम स्टिमुलेशन किन चैम्बर को प्रोवाइड करते हैं, हम स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं लोअर चैम्बर जो हार्ट के हैं उनको स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। लोअर चैम्बर कौन से, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से उनको कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना ज़रूरी है ताकि हमारा हार्ट बीट एफिशिएंटली बीट कर सके। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ पेसमेकर के बारे में, आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पेसमेकर हमारे पास लगता क्यों है, कौन से पेशेंट को लगता है। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको इलेक्ट्रो कंडक्शन सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट बताया था, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन के अंदर डाल दूंगी। अगर अब बात की जाए कि हम पेसमेकर क्यों लगता है और किन पेशेंट को लगता है। पेसमेकर जब लगता है जब आपका इलेक्ट्रो कंडक्शन सिस्टम हार्ट का जो है उसमें इंटरप्शन आ गई है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपके पास इलेक्ट्रो कंडक्शन सिस्टम में 4 एलिमेंट्स होते हैं, एसए नोड, एवी नोड, लेफ्ट बंडल ब्रांच या फिर बंडल ऑफ हेस और परकेंजी फाइबर। इन तीनों की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम बनता है। अगर ये आपके पास वर्क ना करे, इनमें इंटरप्शन आ जाए, तो इसकी वजह से आपका हार्ट लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट की एबिलिटी जो होती है पंप करने की ब्लड को, वो डिस्टर्ब हो जाती है और स्टॉप हो जाती है। तो आपको क्या करना होता है, इस वजह से उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन उस हार्ट की मेंटेन करने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है, क्योंकि इरेगुलर बीट को मेंटेन करना है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए पेसमेकर लगाया जाता है। अब बात की जाए पेसमेकर के दो पार्ट की, तो पेसमेकर हमारे पास कंप्राइज होता है हमारे पास पल्स जनरेटर पर और लीड्स पर। पल्स जनरेटर हमारे पास आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको जूम इन कर भी दिखाया हुआ है, जो जिसको हम पेसमेकर कह रहे हैं। एक मेटल कंटेनर है जिसके अंदर हमारा बैटरी है, इलेक्ट्रिकल सर्किटरी है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट या फिर हार्ट बीट रेगुलेट हो रही है और इलेक्ट्रिकल पल्स जो है वो किसको सेंड कर रहा है, हार्ट को, ताकि हमारी एक रेगुलर हार्ट बीट को डिलीवर कर सके। देन हमारे पास है लीड्स हमारे पास 3 फ्लेक्सिबल लीड्स हैं जो हमारे चैम्बर्स के अंदर जाती है हार्ट के अंदर, ताकि वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस को डिलीवर कर सकें, ताकि हार्ट रेट हमारा एडजस्ट रहे या फिर मेंटेन रहे। हमें पता है पेसमेकर हमारे पास नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मिमिक करता है, यानी कि आर्टिफिशियली हमारे पास वर्क करता है। जैसे हमारे पास ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा था, इम्पल्सेस को डिलीवर कर रहा था, वो काम अब कौन कर रहा है, पेसमेकर। इलेक्ट्रो कंडक्शन सिस्टम जब हमारा वर्क नहीं करता तो उसका काम हमारे पास कौन कर रहा है, पेसमेकर। हमें नॉर्मल हार्ट बीट पता है, नॉर्मल हार्ट बीट हमारे पास या फिर हार्ट रेट हमारे पास कितना होता है, 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट तक। अब पेसमेकर हमारे पास जब भी काम करता है, या तो हमारी हार्ट बीट बहुत स्लो हो यानी कि ब्रेडिकार्डिया हो, तो पेसमेकर एक्टिव हो जाएगा और हमारे पास इम्पल्स सेंड करेगा हार्ट को, ताकि वो दोबारा मेंटेन कर सके हार्ट रेट को। तो ये था हमारे पास पेसमेकर के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। अगर अब बात की जाए रिस्क के बारे में, यानी कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती हैं पेसमेकर की वजह से, तो अगर हम उन सब चीज़ों को देखें तो वो हमारे पास जो आती हैं उसमें के बाद, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर पेसमेकर इम्प्लांट हो गया तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है जनरेटर साइड पर जहाँ पर आपका पल्स जनरेटर लगा हुआ है। उसके बाद आपकी ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो सकती हैं जहाँ पर आपका पेसमेकर लगा हुआ है। तो ये सब रिस्क आ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।